क्या जो तांत्रिक लोग होते हैं जो किसी की क्रिया कराएं करते हैं, क्या वो वश में करके किसी के अंदर छोड़ देते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। मुश्किल से अगर 100 में से 2% ही लोग हैं जो कि सही विधि और सही मंत्र जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे कॉल किया कि भी हमारे घर में कुछ परेशानी है, आप एक बार आ जाओ। क्या देखो गुरुजी, ये हमारी भाभी है। हाँ, शाम को गाड़ी से गए हैं तो उसने बाल खुले थे, सेंटिमेंट लगा रखी थी। शादी अटेंड करके आए हैं रात को कोई 11 साढ़े 11। जब आए हैं तो अभी उसका यही हाल था, बाल खुले थे। घर पे आए तो अपने पति को कहती कि मुझे चिकन खाना है। वो कहता दिमाग खराब है, हम तो पक्के ब्राह्मण हैं और मीट कहाँ से लाऊं तेरे लिए। कहती देख लो, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी, फिर मत कहिए। फिर मैंने सूकर दंत का इंतज़ाम किया। फिर मैंने उसमें मंत्र उच्चारण करके तैयार किया। उसके पति को मैंने बोला कि इसको गले में डाल दो, और वो जिनसे बाहर निकल आई। कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैं साथ में पूछना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हमारे पे हावी ना हो, कोई ऐसा कोई इलाज हो, ये चीज़ें भी हमारे पे अटैक ना करें। सबसे पहले तो मैं हिंदू भाइयों के लिए एक टोटका देता हूँ। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए। हनुमान जी का जो अगला पैर होता है ना, आगे को, उसके अंगूठे से सिंदूर लीजिए और अपने माथे पे लगाइए। वहीं बैठ के बजरंग बाण का 2 पाठ करें और 5 हनुमान चालीसा। फिर वहाँ से प्रसाद लें और सब में बांट दें। अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई भी करेगा ना, उसका असर बहुत कम होगा। ये जानना चाहते हैं कि टाइम ट्रैवल होता है, आपने बीच में बात की थी टाइम ट्रैवल, क्योंकि आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, टाइम ट्रैवल भी करते हो। मैंने बड़ी कोशिश करी है मगर गुरु साहब के दर्शन नहीं हुए, शिव जी के दर्शन हुए हैं। राजनीति परिवर्तन नहीं होगा, जो सरकार है वही चलेगी। सीएम बदल सकता है कि नहीं? ये पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या हरियाणा का सीएम बदलेगा या यही सीएम जी चलेंगे? अगर तो सीएम यही रहेंगे तो राइट जाइए, अगर बदलेंगे तो लेफ्ट जाइए। डीपी स्कैन करके बताइए। प्रेडिक्शन 100% सही होनी चाहिए, मेरा दिमाग नहीं पढ़ना। यही रहेंगे, लेफ्ट से नहीं रहेंगे, सरकार इसी की आएंगे। अब मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा बाबा जयम सिंह जी, आपके जो जिस चीज के बारे में आप आज बता रहे हो, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बने, आप कैसे बने? ऐसे कैसे, बचपन से था या मतलब कैसे लगा कि भी इस चीज में आड़ा, या परमात्मा ने अलग आपको देखा चलो भाई अब ये काम करो? कुछ तो डेट ऑफ बर्थ में होता है। ऐसे में मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर आता है, चाहे 25 से आए चाहे 16 से आए, 7 नंबर आ जाता है, उसको ओकल्ट लाइन में आना चाहिए। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ पूरी, जिसमें दिन महीना और साल सबको जमा करके 7 आ जाए, उसके लिए भी ओकल्ट लाइन बहुत अच्छी होती है। ठीक है। एक्चुअल में मुझे कुछ ऐसी शक्तियों से खेलने का शौक था, बचपन से ही? बचपन से कह लीजिए। तो पिछले 3 साल से मैंने वो मुकाम हासिल किया है कि जो सारी जिंदगी काम करने के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनने से पहले आप क्या थे? क्या कहाँ जमीन? मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था। आप? जी हाँ। अच्छा। और 2002 में मैंने वास्तु और न्यूमरोलॉजी का सीडी से मैंने कोर्स किया था। श्री अरविंद सूद जी से सीढ़ियाँ लाया था और उस पर कंप्यूटर से मैंने वो सीखा था। और उसके बाद फिर मैंने मिस्ट्री सीखी और ऐसे ही लाइफ चलती रही। फिर मैंने सीखते सीखते एक बात मैं पूछूं आपसे,
जैसे आप सीखते गए, एक काम होता है वहां जाके बंदे रुक जाते हैं। मैंने ये भी सुना कि आपने वो स्टेज भी आके जाके हाँ जी। हाथ लगाया उसको, वहां तक पहुंचने की कोशिश की जहां तक लोग आगे रुकते हैं भी नहीं, इससे आगे नहीं जाना। हाँ जी, अभी भी मैं इसी खोज में हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ बनाऊँ कि जिस बंदे को परेशानियाँ हैं, घिरा हुआ है, दुखी है, उसको एक फार्मूला बताऊं और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। आज मैं ये कह सकता हूं कि जिसके बॉडी के अंदर कोई पैरानॉर्मल पावर घुस जाती है, जैसे जिन या कोई आत्मा वगैरह या स्पिरिट्स, अगर तो 6 महीने 1 साल की है वो तो फ़ौरन निकाल दी जाती है। जितनी वो लेट हो जाती है वो अपनी पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेती है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, असंभव नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इसलिए मैं कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा फार्मूला, चाहे भक्ति से या साइंटिफिक उसका तोड़ ढूंढना चाहता हूँ, शॉर्ट में ढूंढना। हाँ जी, जो कि आज मैं ब्लैक मैजिक और इसके आसपास की बैड एंटिटीज को चुटकी मारते ठीक कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, जो बॉडी के अंदर है उसको निकालने में टाइम लग जाता है, और कई बार उसमें नाकामयाबी भी मिलती है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, अच्छा, क्योंकि जो कोई इतने बड़ा वो जिन होता है, ठीक है, जो पहले जो परेशान करता है ना उसकी परेशानी कम हो जाती है। ये जिन्न होते हैं, ये भूत होते हैं, भाई बनते क्या है, थोड़ा क्लियर करें भी, आते कहाँ से, ऐसे बनाता कौन है, छोड़ता कौन है? एक आत्मा भी होती है, वो किसी में प्रवेश कर जाती है, कोई थोड़ा सा क्लियर करो आज इसके बारे में। आप ऐसे समझ लीजिए कि हर इंसान को या हर जानवर को एक अपना घर चाहिए होता है। ठीक है। अब शेर गुफा में रहता है, पहाड़ों की कंदरों में रहता है, पेड़ों के बड़े झुंड के नींदे रहता है। इंसान अपने लिए घर बनाता है, झुग्गी बनाता है, महल बनाता है। वैसे ही हर आत्मा को एक रहने की जगह चाहिए हो। खासकर ये वो आत्माएं होती है जिनका आत्महत्या कर लेते हैं, जहाँ अन्यायी मौत मरते हैं, एक्सीडेंट में मर गए, मर्डर हो गया, वो इस टाइप की जो आत्माएं होती हैं ना, उनको टिकाना चाहिए। उनको आगे गति नहीं मिलती। गति मतलब आगे चलने का, उसको गति कह लो, वो नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलता। वो क्यों? क्योंकि जब इंसान मरता है तो उसको दूध लेने आते हैं, और फिर आखिरी समय पे जो उसके दिमाग में होता है उसको अगला जन्म वही मिल जाता है। बस कहने को बेशक कह दो कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, ऐसा कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, कुछ नहीं। तो जो कहते हैं अच्छे कर्म कर ले स्वर्ग में भग जाएगा, माड़े ना कर नरक में जाएगा, तेरा नरक में भी भागी कुल लग दी, तो झूठ है सर। असल में क्या है, आपने अगर अच्छे काम किए, आपने अगर जो गाने सुने सारी जिंदगी जोर जोर से बजाए हैं, तो मरते टाइम आपके दिमाग में क्या होगा? गाने होंगे। आपने भक्ति काम किया है तो मरते टाइम क्या होगा? आपके दिमाग भक्ति होगी, आपको मोक्ष मिल जाएगा। वैसे ही क्या होता है कि जब इंसान जब मरता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मरते टाइम आपने देखा होगा कि उसके छाती में एक आवाज निकलती है, घूम घूम के तेज होती, धड़कने तेज होती है, आवाज निकलती है। तो कुछ सियाने लोग वो ये भी कहते हैं भाई ये जाने वाला है, इसका टाइम आ गया है। इसका करवू बजने लग गया। करवू बोला जाता है, हरियाणा और पंजाब में करवू बोलते हैं। होता क्या है कि जब करवू बोल रहा होता है तो उसके जिस्म के अंदर जैसे 4000 बिच्छू डंग मार रहे हैं ना, ऐसा उसको दर्द हो रही होती है। क्योंकि हमारे 5 शरीर होते हैं, उसमें से हमारी ये जो मन में कोश होता है ना, जो मन जो होता है, हमारी जो आत्मा जो है, उसको निकाला जाता है, उस टाइम दर्द होती है। और जिस टाइम निकाल रहे होते हैं, वो दर्द हो रही होती है, उस टाइम एक वाइट कलर की लाइट आती है प्रभु की तरफ से। ठीक है। आपके दिमाग में या आपके मन में उस वक्त जो भी चीज होती है वही आपको अगला जन्म हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। अगर आपने सोचा अभी भगवान का नाम, तो उससे मोक्ष हो जाती है। अच्छा, मोक्ष हो जाती है। आप कह रहे हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वाहिगुरु वाहिगुरु, राम राम, अल्लाह अल्लाह, उसको मोक्ष हो जाता है। तो बहुत कम लोग सोचते हैं, बाकी तो ये सोचते हैं हाय मैं जिंदा रहता तो शायद अभी तेरी प्रॉपर्टी और जोड़ लेता, हाँ मेरे बच्चे, हाँ। जैसे एक बंदे के छत के ऊपर 10 ध्वजा लगी हुई है। एक ध्वजा का मतलब है कि 1 लाख रुपया, और उसके पास 10 लाख सोने की मोहरें हैं जो तिजोरियां भरी पड़ी हैं। ठीक है। मौत आ गई,
तो उसने यही इस दिमाग में है कि मैंने इतना पैसा जोड़ा, एंजॉय नहीं कर पाया। तो जब और वाइट लाइट आई, मतलब संदेश आया, उसके निकलने का टाइम आया, तो उसके दिमाग में आया कि मैंने इतना पैसा जोड़ा है और भगवान उसको सांप के जुर्म में भेज देगा, जा सांप बन और अपनी प्रॉपर्टी देख। आपने देखा होगा पुराने या मंदिरों के दरवाजे खोलते हैं, वहाँ सांप बैठे होते हैं, या खजाना होता है वहाँ पे सांप होता है। ये खजाने के सांप कौन होते हैं? ये वहीं के राजे महाराजे होते हैं। अब सांप की जो उम्र है, वैसे तो कहते हैं कि 1000 साल होती है, इससे ऊपर भी होती है। अब वो सांप मरा, फिर दूसरे सांप फिर बन गया, सांप मरा, फिर दूसरे में बन गया। ऐसे वो सांप बन के उस खजाने के ऊपर बैठा रहता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं आया, फलाना बेटा नहीं आया, मेरा फलाना बेटा नहीं आया, फलाना नहीं आया। बस उस टाइम उसकी जब जान निकलती है तो उसको सूरी का जन्म मिलता है। सूरी का? सूरी। वो क्यों? भगवान कहता है जा अपने बच्चों से लाड लड़ाने हैं ना, लड़ाले। 12 बच्चे पर एक टाइम पे सूरी देती है। अब 12 बच्चे पैदा किए, ले लें जितना प्यार लटकाना है, जितना तूने प्यार लुटाना है लुटा ले, लाड लड़ाना लड़ा ले। तो ऐसे हर जो भी उसके दिमाग में होता है उसको अगला जन्म वही होता है। जैसे मान लो कि ये को अपने बच्चों को याद करता है, कोई लेडीज को भी करता है याद, तो वो क्या बनता है? वो वेश्या के जन्म में जाता है, वो विषय बनता है। हाँ जी, जो आखिर में औरत को याद करता है, कोई भी औरत हो। तो जो कई बार घर बनाया होता है, इतना बड़ा भी घर बना तो मौत होगी, जाते हुए सोता बीमार हो, हाय मैं तो इसमें रह नहीं पा, वो तो भूत बनता है कि रैले में भूत बन जा, वो फिर किसी को अंदर घुसने नहीं देता, मैं हूँ। अगर गति करा दो? नहीं होती गति, ऐसे नहीं होती कि आपने पूजा कर दिया, लोगों 50 बंदों को खाना खिलाया, उससे गति नहीं होती। गति उसकी अपने से होती है, तो दुनिया में उसने क्या किया है। अगर तो उसने ईमानदारी से पैसे कमाए हैं, उसमें से किसी को गरीब को खाना दिया है, ये नहीं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की गोलक में पैसे भरता रहा है, किसी को खाने को दिया है, तो उसको आगे जाके अनाज मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, उसकी भूख मिटेगी। तो ये अच्छा, ये तो हो गया मैंने। अभी मैं वही बात वापस आता हूँ, जो जिन वगैरह होती आत्मा होती है, क्या जो तांत्रिक लोग होते हैं जो किसी क्रिया कराया करते हैं, क्या वो वश में करके किसी के अंदर छोड़ देते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे ये नहीं समझिए कि जितने अब जब बोर्ड लगे देखे होंगे आपने, सड़कों पे गाड़ियों पे स्टिकर लगे होंगे, फलाना बाबा गैसुद्दीन 6 घंटे में ये काम कर देंगे, 5 घंटे में कर दें, वो सब आपको ठग रहे हैं। वो कैसे? इतनी आसान ये विद्या नहीं है। मुश्किल से अगर 100 में से 2% ही लोग हैं जो कि सही विधि और सही मंत्र जानते हैं। एक मुसलमानी का बहुत बड़ा मैंने सर्च किया है, सिफली बोलते हैं कुछ ऐसे करे। हाँ जी, वो कहते हैं बहुत खतरनाक जादू होता है, वो मियाद भी बन देते हैं आदमी की, इस आदमी तक इस तक जिएगा, खत्म कर देगा। बिल्कुल। उसका भी इलाज मैंने सुना है। वैसे आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हो, क्या आपने भी ऐसी चीजों में कभी पेचा पड़ा है? मैंने सिफिलिस से छुड़ा दिया। आप इलाज करते हो? हाँ जी, सिफिली का? जी। तो बहुत लोगों को सिफिली के बारे में पता नहीं होता, लक्षण नहीं है, कुछ बता सकते हैं हिट भी कैसे पता लगता है उसके बाद? बस सिफिली का बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं। एक तो आपकी आंखें काली हो जाएंगी। एक तो होती है ना किसी के अंदर कमी है किसी चीज की, नहीं, वो कम से नीचे नीचे आती हैं, ऊपर की आवाज इस तरफ को नहीं आएंगी, वो काली हो जाएंगी। अच्छा। दूसरा, उसके पूरे जिस्म में दर्द रहेगी, और दर्द भी इतनी रहेगी कोई चक्कू मार रहा है। अच्छा। हाँ जी। और हर वक्त उसका हाय हाय करता रहेगा। फिर धीरे धीरे वो सूखता चला जाएगा, उठा नहीं जाएगा उससे, बेड पे ही पड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे फिर वही बेड पे ही वो जो म्याद होती है भाई, म्याद होती है, हाँ जी, म्याद होती है। ये बेसिकली होती की है सोना भी? म्याद क्या होता है? कुछ समा बांधना? असल में क्या होता है, ये म्याद 1 महीना, 1 साल और 5 साल ऐसे रखी जाती है। जो 5 साल वाली होती है वो बहुत कम असर करती है। 1 साल वाली और 1 महीने वाली सबसे तेज होती है, सबसे तेज 1 महीने की होती है। अब क्या होता है, उसके ऊपर कद्दू लेके, मैं आपको एक छोटा आइडिया दे देता हूँ। एक कद्दू लेके, जैसे कद्दू कौन सा है? लंबे वाला होता है, गोल वाला होता है? सीताफल, अच्छा। गोल वाला,
उसको अंदर से खाली करते हैं, उसकी एक पीस निकाल लेते हैं। हाँ उसमें एक मुच्छड़ आती है मच्छी काले रंग की, हाँ, काले रंग की मच्छी। उसके अंदर ताबीज बंदे की फोटो या उसके बाल या कुछ और वो डाल के उसमें बंद कर दिया जाता है। तो उसके ऊपर ऐसा मंत्र डाल दिया जाता है कि वो 1 महीना जिंदा रहेगी, जब वो मच्छी मरेगी बंदा वो मर जाएगा। अच्छा, ऐसे करते हुए। हाँ जी। और ब्लैक मैजिक के अंदर भी मियाद डाली जाती है, और वो डाली जाती है मजा किसी त्योहार की, जैसे दिवाली, दशहरा, गुरुपुरब, 15 अगस्त, राखी, सबसे ज्यादा होली और दिवाली डाली जाती ये मियाद, ये जादू है, ये मुस्लिम वाले लोग ज्यादा करते हैं या कुछ और धर्मों वाले भी है। ये ज्यादा? ब्लैक मैजिक में होता है, और ब्लैक में ज्यादा मुसलमान ही करते हैं। इल्म बोलते हैं, इल्म से हाँ। जादू। और वो उस टाइम पे आके आधी रात को उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैं साथ में पूछना चाहता हूँ कि ये चीजें हमारे पे हावी ना हो, कोई ऐसा कोई इलाज हो, फिर जैसे कहते हैं भी पहले ही, जैसे भविष्यवाणी आपने की, पहले तैयारी होनी चाहिए, ये चीजें भी हमारे पे अटैक ना करें, कुछ ऐसा फैक्ट है भी, हम कोशिश करें कि आए ही ना हमारे पे ये वार चले ही ना, तो देखो, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कवच तो ऊपर वाले का नाम है। ठीक है। उससे बड़ा या उससे के बराबर कोई नहीं है। वो तो है, जो तो लोग आज भी है मानते नहीं है, जब भी वो अटैक कर रहा है, अगर वो नाम से जुड़े होते तो वार ना चलता, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है, हम तो पैसा नहीं जोड़ना बाबा जी, तो पैसा जोड़ना है, मैसेज लगा लेके आनी है, और कारोबार बड़ा करना है, उसके लिए समय नहीं है हमारे पास। अगर वो चीजें होती है हमारे पास तो ये जो कर रहे हैं ब्लैक में, जो चलते ही ना। हम तो आज के लोगों की बात कर रहे हैं, अभी कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो मैं हिंदू भाइयों के लिए एक टोटका देता हूँ। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाइए। ठीक है। हनुमान जी का जो अगला पैर होता है ना, आगे को, उसके अंगूठे से सिंदूर लीजिए और अपने माथे पे लगाइए। वहीं बैठ के हनुमान जी के पैर से अंगूठे से सिंदूर लेके माथे में लगा के बजरंग बाण का 2 पाठ करें। बजरंग बाण का। हाँ, और 5 हनुमान चालीसा। वही मंदिर में बैठ के फिर वहां से प्रसाद लें और सब में बांट दें और अपने घर आ जाए। समा सुबह शाम? शाम का टाइम। शाम। आप ऐसे करते रहिए। अगर कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या कोई भी करेगा ना, उसका असर बहुत कम होगा। मतलब वैसे भी रूटीन में जाते हैं जो हनुमान के भक्त हैं, तो वही आप ये काम कर लें तो आएगी नहीं है। अब सिखों को मैं एक ही बोलूँगा कि गुरुद्वारे जाइए, गुरु साहब के बैक साइड पे जाके वहाँ पे माथा टेकिए, और गुरुद्वारे में बैठ के जपजी साहब और कम से कम 101 बार चक्कर चेन और बन जाता पात नहीं जे, ये वाला शब्द पढ़े। कौन सा ही, अगर दोबारा बोलो। चक्कर चेहन और बर्ण जात, अच्छा। ये वाला शब्द 101 बार पढ़े। छोटा सा है। और 11 बार चौपाई साहब का पाठ करें तो हमेशा बचे रहेंगे। अगर कोई ब्लैक मैजिक या कोई चीज़ आ भी गई, बैड एंटिटी आ भी गई, तो जैसे मक्खन से बाल निकलता है ऐसे निकल रहे चलते हैं। क्या बात। अच्छा, अभी चौराहे हैं हमारे वहाँ, हम जब भी हरियाणा के अंदर कहीं भी गुजरते हैं, चौराहे के अंदर रोज कोई न मटकी पड़ी होती है, नारियल पड़ा होता है, सुर्खी बिंदी पड़ी होती है, शराब की बोतल पड़ी होती है। ये चौराहा है क्या बेसिकली, इसका असर कैसे होता है, लोग करते क्यों हैं? जितने भी चौराहे हैं ना, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसको हम बोलते हैं राहु की जगह है जी। अच्छा। कभी भी आप घर से जाइए तो सफ़ेद चीज़ का खा के मत जाइए। क्या है? घर से जब भी निकलिए, कोई दूध या रसगुल्ला या बर्फी, कोई भी सफ़ेद चीज़ खा के बाहर ना निकलिए। अच्छा। क्योंकि ये राहु आपको परेशान करता है। तो दही होता है, जैसे एग्जाम होता है, बिल्कुल, नौकरी कुछ जाते हैं, नहीं। दही खा के जाओ। नहीं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम नहीं, खासकर सुबह का टाइम खा लो, शाम को नहीं। दूसरा, हमारी बहनें जो बाल खोल के पार्टियों में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, ऐसा करना गलत है। ये जिन्नों को दावत देती हैं। बाल खोलने से बाबा जी हाँ जिन्हों जी, का क्या असर है? जिन्न आ जाते हैं। शादी में एक तो मौका होता है शादियों में बाल खोल के जाने का। ठीक है, जब शादी चल रही है तो बांध लो।
उस पर कपड़ा बांध दो। भाई स्टाइल आजकल वो कैसे तो फिर स्टाइल कर लो या सेफ रह लो। स्टाइल करोगे तो कोई ना कोई जिन आपके तो घर पे आ जाएगा। अच्छा बाबा जी, ये मतलब आपने जो फैक्ट बता रहे हो कि शाम के टाइम बाल खोल के नहीं जाना, परफ्यूम लेंगे, इसका कोई कारण है या कोई ऐसा घटना हुई हो जिससे आप कह रहे हैं कि भी हाँ, वो बता सकते हो? ये घटना मैं आपको रीवा की बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे कॉल किया कि भाई हमारे घर में कुछ परेशानी है, आप एक बार आ जाओ। ठीक है जी। मैंने कहा मेरा आना तो मुश्किल है। कह रहा नहीं प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ आ जाओ। चला गया भोपाल तक। मैं ट्रेन से गया, उसके बाद फिर वो भोपाल से गाड़ी से मेरे घर में गए, मध्य प्रदेश में गए। तो उनके घर में गए तो रुके हैं रात को। तो सुबह उसने मुझे वीडियो दिखाई कि देखो गुरुजी, ये हमारी भाभी है। अच्छा, ये देखो क्या कर रही है। क्या कर रही? उसकी भाभी कहती थी वो शादी पे गए थे किसी रिश्तेदार की शाम तो को? हाँ शाम को गाड़ी से गए हैं, तो उसने बाल खुले थे, सेंटमेंट लगा रखी थी। शादी अटेंड करके आए रात को कोई 11 साढ़े 11। जब आए हैं तो अभी उसका यही हाल था, बाल खुले थे। घर पे आए और कहती मुझे नींद आ रही है, और लेट गई। अगले दिन अपनी सास को कहती ये खाना तुम बना लो, आज मैं नहीं बनाऊँ, मेरे तो बैठी हुई। तो शाम को अपने पति को कहती कि मुझे चिकन खाना है, मीट खाना है। अच्छा, वो कहता दिमाग खराब है, हम तो पक्के ब्राह्मण हैं, तुम मीट मांग रही है? और मीट कहाँ से लांग कर लिए। कहती देख लो नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगी, तो मत कहियो। बाहर गया एक ढाबे पे, उसने कहा जी, कहती पूरा चिकन दे दो। इतना बड़ा चिकन आया। तो उसने कहा भी इधर उधर देख रहा है कि मेरे मोहल्ले वाले भी देख रहे हैं कि भैया ये चिकन को बैठा है। वो कहते जो छुरी से काट के खाएगी, उसने यूँ पकड़ा, यूँ फाड़ा, और यूँ खा गए, पड़ खा गई, आड़ियाँ यूँ फेंक दी उसने। अगले दिन फिर कहती कि जी मुझे मीट खाना। 3-4 दिन तो पत्थर रखा उसने दिल पे और ले गया, मीट खिला दिया। अगले दिन कहता भाई मेरे बस का नहीं है, लोग देख रहे हैं, कहेंगे ये महापंडित होते हुए भी ये हमारे पिताजी सबका काम करवाते हैं, पुरोहित है, और तुम हमें मीट खिलवा रही है। कहती ठीक है मत खिला, मैं देख रहा हूँ। तो उसके पास मीट नहीं मंगा। छत पे जाती है दोपहर को कपड़े सुखाने। एक दिन उसकी नंद ने चाय बनाई थी, उसको पूछने गई थी कि भाभी चाय पिएगी। तो जो ही ऊपर देखा तो उसने क्या किया, यूं किया, एक कबूतर आ गया, उसने कबूतर को नोचा, पीछे बाल उसके पंख फेंके और कच्चे हुए खाने लगे। उसकी नंद ने उसकी वीडियो बना ली। अच्छा। और आके कहती अपनी माँ को बोली कि मैं ना भाभी के घर जाना है। पास ही था, कोई 70-80 किलोमीटर पे उनका गाँव था। वो कहती नहीं नहीं तूने क्या करना, कहती जाना, वो जा छोटे भाई को भी ले जा। ड्राइवर को क्या छोड़े, वो गया। इसलिए रात को दिखाया, कहता देखो आंटी ऐसे करती है भाभी। और सब देख के हैरान। कईयों को उन्होंने पंडितों को बुलाया और ओझा को बुलाया, वो झाड़ फूक करने आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक तो झाड़ फूक वाले को पीट दिया उसने। फिर उसने मुझे बुलाया। जब मैं गया, मैंने ऊपर जाके देखा तो ऊपर गई, यूँ किया, कबूतर हाथ में और नोच नोच के खा रही है। तो अच्छे ही खा गई। मैंने कहा अच्छा नहीं। अब मेरा दिमाग बना गया, मैं कहा मैं इसका मैं क्या करूं। फिर दिमाग में बात आई कि मैं इसको वो देखता हूँ। फिर मैंने शुक्रदंत का इंतज़ाम किया। और किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पे आगे से जंगल था, तो वहाँ पे जो लोग रहते थे, किसी से मैं जंगली दांत ओरिजिनल पूरा जबड़ा तोड़ के निकाला, वो नहीं गया। फिर मैंने उसमें मंत्र उच्चारण करके तैयार किया। तो शाम को उसके पति को मैंने बोला कि इसके गले में डाल दे। अच्छा। हाँ जी। उसने उसके गले में डाल दिया। तो बड़ा तड़पा है, उसका वीडियो पड़ा हुआ, बड़ी तड़पड़ी, ऐसे उसको कोई पीट रहा है, मार रहा है, चीट रहा है। वीडियो आप अभी भी पड़ी है उसकी? वो हाँ उसकी
ननद ने वीडियो बना लिया था जब उसके ऊपर मैंने उसके गले में डाला था, बस उसके बाद वो निकल गया। तो मैंने कहा रुक, निशानी दे के जा। अच्छा, तो उनके ऊपर खिड़की के ऊपर शीशा लगा हुआ था, वो फटाक से टूट गया और वो जिन से बाहर निकल आई। तो उन्होंने बताया कि हम शादी पे गए थे, हमने मना किया था कि आप बाल मत खोल के जाओ, उसकी सास ने कहा था, और जब वापस आएगी तो चुन्नी बांध दे सकता है। अब जब शादी से आते हैं तो कौन किसी की परवाह करते हैं, बुजुर्गों को कुछ सुनता ही नहीं आजकल, तो टाइम नहीं आपको पता है। तो रास्ते में सेंटिमेंट भी लगाई हुई थी। जब वो घर पे आए हैं तो चौराहे से जिन इनके साथ ही आ गया। वही बात शुरू की थी चौराहे वाली। तो चौराहे से कोई जिन था, वो आ गया। आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे नींबू होते हैं जिसमें सुई डली होती है, हाँ, वो अपनी बैड एनर्जी निकाल के वहाँ फेंक दी जाती है, और जो उसको क्रॉस करता है या उस पर पैर मारता है वो उसके ऊपर आ जाती है। आपने देखा होगा कि कार वाले भी कार स्लो कर लेते हैं, साइड से निकालते हाँ हैं। साइड काटते हैं। वो क्यों? क्योंकि किसी ना किसी से इस चीज को भोग चुका होता है। ये भी सुना है जो पहले निकल जाता है तो काम उसका बाद उसके खत्म ऊपर हो हो जाता जाता है। है। ये बाबा ये सुना है रात को करते हैं 12 बजे के बाद कुछ नहीं, ऐसा। नहीं, अंधेरे में कभी भी कर सकते हैं। सूर्य डूबने के बाद ये सब शैतानी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं, और जो मेन भूत प्रेत जो शक्तियां होती है वो रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में हमेशा एक्टिवेट रहती है। कभी भी 12 से 3 के बीच में भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के हो। जो भी आपके पास जो पुण्य होता है ना, तो ये बुरी शक्तियां छीन लेती हैं, और आप जिस टाइम दुनिया छोड़ के जाते हो तो आपके पास कुछ नहीं होगा। तो ये भी सुना है कि जैसे दिवाली हो या कुछ ऐसा हो तो उस दिन भी लेडीज बहुत चौराहे के ऊपर नहाती हैं या कुछ। इसका क्या इफेक्ट हो? ये सब अपना उतारना करती हैं, उनके ऊपर कुछ बुरी शक्ति है, कुछ है। वो चौराहे पे सिर्फ सफेद साड़ी बांधती है सिंगल वाली, और उस पर नहा के आती है। ये ज्यादा दिवाली की रात और होली की रात होता है। हाँ जी, दिवाली से पहले एक रात छोटी दिवाली जो होती है, और दूसरा होता है जब होली दहन होता है उस दिन होती है। अच्छा अच्छा बाबा एक बात हो जाना, जो जिन होते हैं मैंने कई बार सुना है कि ये मतलब इस हद तक भी चले जाते हैं कि वो फिजिकल रिलेशन भी बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे भी मैं 3-4 केस आ चुके हैं। फिजिकल रात को रिलेशन बनाते हैं, वो चिल्लाती है। अच्छा जी। हाँ, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे जिन होते हैं जो काफी पुराने हो जाते हैं। जब भी इंसान मरता है, आपने देखा होगा कि जोत होते हैं भगवान के नजदीक, वो आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में मिलेंगे, क्योंकि जो त्रिशंकु बन जाते हैं जिनकी, जैसे अब एक ए बंदा मरा, एक बी मरा, एक सी मरा। अब क्या है कि इनके बैलेंस की या इनके मैच की कोई माँ नहीं मिली, तो इनका जन्म नहीं हुआ, तो भटकते हैं। अब जो शराब पीता है, शराब उसको अच्छी लगती है, वो क्या होता है, वो शराब खानों में मिलेंगे उनकी आत्माएं। और जिनको वेश्यावृत्ति का है, औरतें देखने, वो वेश्यावृत्ति मिलेंगे उनके अड्डों पे। और जो भगवान का भगत है वो आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों मिलेंगे। अब इसमें क्या होता है, उनको वहां पे सुकून मिलता है, तो इसलिए वो वहीं पे रहेंगे। इनकी एज कितनी होती है? कोई एज नहीं होती। देखिए ऐसा है, अगर त्रिशंकु बन गया है तो लाखों का साल भी वो इस तरह रह सकता है। मगर एक चीज बता दूं कि हमारे यहाँ तो वक्त है, हम कह सकते हैं जी 50 साल है, 100 साल है, पर उस दुनिया में कोई टाइम नहीं है। अच्छा, उस दुनिया की भी आगे बात करेंगे। मैं यही एंड पे आना चाहता हूँ। आप इनको निकाल के दौड़ा सकते हो, काबू नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। जी नहीं, खत्म नहीं होगा। ये खत्म करने के लिए बहुत गहरी विद्या चाहिए। एक खानदान है असम के अंदर। असम के अंदर? हाँ, ये मैं कामाख्या माता के मंदिर गया था, तो वहाँ से एक मेरा स्टूडेंट उनके वहाँ ले गया, और उसने ये कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये दीक्षा दे दें। जब उनके पास गए, उन्होंने बैठाया, ज़्यादा बात भी नहीं करी वैसे, तो मैंने कहा जी हमें सीखने आते। उसने अपनी असमिया भाषा में उनको बता रहा था। वो कहता है जी अगर आप हमारे ख़ानदान में पैदा होते तो आप सब सीख जाते। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा, एक बुजुर्ग में बताया, कहता है जी
आपके मुर्शिद भी तो आए थे यहाँ पे। मैं जी कौन से? कहता जी नानक जी। कहते उनका जो साथी था उसको हमने भेड़ बना दिया था हमारे मर्दाना जी को। हाँ तो एक हम फोटो भी, हमारे घर में भी फोटो है, वो बेडू बनाया हुआ है। भेड़ बना देते। तो मतलब के मेल भेड़। वो परिवार आज भी है हाँ उनके आगे। हाँ, वही उनके डायनेस्टी चले आ रही है। तो कह रहे उन्होंने ऐसे बना दिया। तब मुझे पहले तो मैं सोचता था कि इतना बड़ा नहीं होता। उस टाइम मुझे समझ आई कि जब मर्दाना जी को बेडू बना सकते हैं तो और इंसान को क्या नहीं कर सकते ये लोग। आपने कोई प्रैक्टिकल करवा कर देखा उनको? हाँ, उन्होंने बताया था। उन्होंने एक यूं चिड़िया पकड़ ली तो उसको यूं करके कुछ कपड़ा डाला, कपड़ा हटाया तो तोता बना हुआ था। फिर उसने यूं पकड़ के फेंक दिया, फिर चिड़िया बन गई। शायद मेरे ख्याल से आपने एक पॉडकास्ट में ये जिक्र भी किया था भी एक लड़की को हाँ जी, कबूतर बना दिया था, वो थोड़ा सा हाँ। बताएंगे? हाँ जी, ये 2025 की बात है, पिछले साल ही, दिवाली से कुछ दिन पहले, करवा चौथ के अगले दिन। ठीक है। ये दिन तो इसलिए याद है। तो मैं लिस्ट में ला रहा था कि अपने जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे दिन मिलते जुलते, उन्होंने डिमांड करी थी कि लक्ष्मी पोटली चाहिए। लक्ष्मी पोटली क्या होता है, थोड़ा सा ये क्लियर करो, फिर साथ में ये बात बता रहे। देखो, लक्ष्मी पोटली एक पोटली बनाई जाती है जिसमें कुछ क्रिस्टल्स, गोमती चक्कर्स, एक आंखें, नारियल, और जो जो लक्ष्मी को प्रिय है, यानी माता लक्ष्मी को जो जो वस्तु प्रिय है वो सब इकट्ठी करके एक पोटली में डाला जाता है। फिर उसके ऊपर 101 बार या 1001 बार लक्ष्मी माता का मंत्र पढ़े जाते हैं, जोत जलाई जाती है, अगरबत्ती और कपूर वगैरह सब रखा जाता है। तो फिर वो एक मनी अट्रैक्शन की आइटम बन जाती है। तो रखड़ी घर में होती है? वो अपने घर में तिजोरी में रख लो, जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख लो, या अपने मंदिर में रख लीजिए। एक बार बनानी अटैक कर, एक बार बनानी पड़ती है कि हर साल बनानी पड़ती है? वैसे तो हर साल ही बनाना चाहिए, क्योंकि जो इसमें हम गुंजा, जहाँ इसमें जो धनिया, जहाँ फिर नाग केसर वगैरह जो डालते हैं ना, वो खराब हो जाता है, जैसे उसमें कुछ कीड़ा लग जाता है, तो फिर उसको चेंज करते हैं। तो इसका एक ये है कि बाबा जी मतलब एक जैसी बनती है, जब बड़ी छोटी बना सकते, क्योंकि सभी के माया का भी होता है ना पहले शुरू में। नहीं, इसमें माया का नहीं, तकरीबन सब में एक से समान होता है, मगर कुछ में क्या होता है, कोई 5 ग्राम का चांदी का सिक्का डालता है, कोई 10 ग्राम का डालता है, और जिनके पास नहीं होता है तो वो एक तांबे का सिक्का डाल दे, या अपना 1 रुपए का भी सिक्का डाल दो। तो आप लिस्ट दे देते उनको बना कर भी ये सामान ले आओ जो आप। क्योंकि हर बंदे को इसकी पहचान नहीं होती, और ना ही उनको पता है कितनी क्वांटिटी इसमें डालनी है, वो केवल हमें ही पता होता है। मगर अगर अभी आने वाले इस समय दिवाली होगी जब कोई, तो आप बना के दे सकते हैं जितने हमारे अवसर होते हैं। ये होली पे बनाई जाती है और दिवाली पे बनाई जाती है। बुकिंग पहले ही करवाने कह देना चाहिए 15 हाँ, दिन। पहले आते हैं, पता लग जाता है कि इनको आज 20 बंदों का चाहिए, या 21 बंदे या 23 बंदे जैसे होते हैं उसी हिसाब से बनाते हैं। क्योंकि इस टाइम थोड़ा रेट बढ़ चुका है, क्योंकि चांदी का सिक्का 10 ग्राम का डालते हैं, तो अब उस हिसाब से जा फिर वो खुद डाल ले, हमारा ये होता है। तो भाई इसका असर कितना होता है फिर? इसका असर बहुत अच्छा होता है, माया आ जाती है पूरी, ये मनी अट्रैक्शन का काम करती है, जैसे चुमक को खींचती है। हाँ, जैसे लोहा चुंबक को खींचता, ऐसे मनी खींची। अच्छा, ये हो गया। जब ये बना रहे थे आप, तो फिर क्या वो? एक्चुअली मेरा टेबल पे बैठा हुआ था, तो मेरा फ्लैट है दिल्ली में, तो मेरे रेलिंग के ऊपर एक सफ़ेद रंग का कबूतर आ गया। अच्छा। तो मैंने यूँ किया, उड़ गया। अब मस्ती में मैंने उड़ा दिया उसे। फिर मैं अपने वो नोट कर रहा था कि उस टाइम हमारे पास ही होलसेल मार्केट में हमारा सामान आना था, तो क्रिस्टल वगैरह तो मैंने किसी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से मंगा चुका था। तो जो कच्चा सामान होता है ना, जैसे गुंजा हो गई, नाग केसर हो गया, कपूर, इस चीज़ें मैं लिस्ट बना रहा था लाने के लिए। तो आज शाम को सब तैयार हो जाएंगे, तो अगले दिन मैं बिल्टी उनको कोरियर करा दूँगा, तो दिवाली से पहले मिल जाएगी। तो दोबारा फिर वो कबूतर आ गया मेरे टेबल पे, घूमने लगा। मैं कहा इसको भूख भाग लगी होगी, तो मैं थोड़ा दलिया उठाया और थोड़े से वो चिड़वे उठा के मैंने रख दिए। आया था 2 दिन घूमा,
सामने इन्वर्टर था, उस पर चला गया, वहां से फिर जम मारा, फिर बाहर चला गया। तो आपका ध्यान खींच रहा था वो? हाँ, बार बार 2 बार आ गया, तीसरी बार फिर आया वो, मैंने पकड़ लिया उसे ना हाथ से, क्या बात है, फिर थोड़ा वाह वाह शोर डालने लगा, मैंने पकड़े, वुड़ 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 करने लगा, मैंने तो हाथ फेर लग गया, फिर उसको मैं सिर पे हाथ फेरा, तीसरी बार देखा मैं ये क्या है इसके अंदर, ऐसी कोई चीज उसमें अटकी मिली, तो मैंने उसके बाल उठाए, वो और जो चलाने लग गया। मैं कोई बाहर ये ना समझेगा भैया कबूतर मार के खा रहा है। मैंने उसको यूं किया, देखा उसमें कोई काली काली चीज थी, अच्छा। वो ब्लेड पड़ा था, ब्लेड जानते ना मुझसे हम कागज में काटे, हाँ। मैं हल्का सा मारा, वो चमक गया अंदर से, अच्छा। तो मैंने वही ब्लेड को उल्टा किया, यूं पकड़ के हाथ से खींच दिया, मैंने तो यूं खींच के फेंक दिया, तो वो उछल के खून खून निकल जमीन पे लगा, उछलने लग गया, मैंने आंखें बंद कर ली, मैं तो भैया मैं तो बहुत बड़ा पाप कर दिया इसको करके, तड़प कहते रहा। मैं जब आगे खोली है मैंने 1-2 मिनट देखता हूँ, लड़की खड़ी है बिल्कुल नंगी, है एक लड़की खड़ी है। लड़की? हाँ जी, कबूतर से लड़की? और उसने वो जो सोफे कपड़े थे वो उसने यहाँ एक बांध लिया, फिर इधर बांध लिया, और ये खड़ी है, काफी हल्का थोड़ा सांवला रंग था, खूबसूरत थी। कहाँ से? किस साइड वो की? खड़ी थी वहाँ कमरे के अंदर मेरे, किस मैं भी घबरा किस साइड गया। की थी वो पूछा फिर? अब कहा सुनो ना, और मैं बिल्कुल ही काटो तो खून नहीं, पहली बार ऐसा सदमा लगा, वरना मैं ना भूत प्रेत चढ़े इनसे पिशाच और श्लीडा वगैरह में नहीं डरता, उस दिन मेरी सट्टी पट्टी बोल तो वो लोग उसको देखते ही क्या हो गया। फिर हौसला करके मैंने उसको बैठने को कहा, ऐसी बोतलें पानी की दी उसपे, और भी 2-3 बार मैंने पूरे, अब मुंह से आवाज मेरी निकल रही थी, सुन हो ऐसे गया आपके लिए? हाँ। क्या हो गया? फिर मैं उसको पूछा, फिर बैठी रही चुपचाप, और ओट्स बनाए उसको भी खिलाया, बड़ा बोल दिया, मैंने भी खा लिया, बैठ गया। आप कौन हो जी? बात नहीं हुई, फिर ऐसी भी आगे बात चली, तो फिर मुझे पता लगेगा कि ये कोई बेंगोलन है, बेंगोलन हाँ, उसके मुंह से जो, तो फिर मैं कहा लेट जा, बेडरूम में ले गया, जाके वहाँ पे ट्रंक खोल के मिसेज के नए सूट पड़े थे ब्रांड न्यू, मैंने सूट दिए, मैं पहने सूट शर्ट पहन लिया, उसने बैठ गई, फिर मैं उसको लिख के दिया कि अब मैं ये समझ भी नहीं आएगी, फिर मैंने उसको फ़ोन दिखाया, मैं नंबर बताया, मैं कागज दिए, मैं लिख, उसने 4 नंबर लिखे, 3 नंबर तो मिले नहीं, 1 नंबर मिल गया, मिला तो मैंने उससे बात कर दिया, फ़ोन काट दिया, मैंने कहा मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, तो उसने अपना नाम बताया था, जो मैं वो नाम बोला, तो फिर फ़ोन काट दिया, 3-4 बार फ़ोन किया, फ़ोन ना उठाए, फिर दूसरे नंबर से फ़ोन किया, तो मैंने कहा मैं पुलिस बोल रहा हूँ दिल्ली से। अच्छा। हाँ पे केस है, ये मुनमुन जो है, गुनगुन, उसका नाम गुनगुन था? गुनगुन, मैं कहा गुनगुन के बारे में बात करना है, नहीं तो सबको अभी 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 उठाने आता हूँ। थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, पहले तो लड़का हिंदी बोल रहा था, कह रहा जी मैं गुनगुन का भाई हूँ, ऐसे से बात, मैं कहा दे भाई गुनगुन मेरे पास, कहता वो तो मर गया, वो तो किसी के साथ भाग गया, मैं भागा नहीं, उसके साथ ट्रेजेडी हुई थी उसके, फिर उसने कहा ये काका से बात करो, तो काका से बात, वो भी अपना बंगाली बोलने लगे, समय उसने बताया, कहता हम सुबह आ रहे हैं, सुबह आए, तो वो अपने मेरे बेडरूम में सो गई, तो मैं उधर सोफे पे सो गया रात को। अगले दिन आई उनके सुबह, माँ आई, उसका बाप आया, वही लड़का आया, आके वो रोए रोए जो उन्हें करना था किया, तो बस एक धमकी दे के चला गया था कि जब ये बच्चे की आगे इसका शादी करेंगे तो कन्यादान आप करें। अच्छा, करें भाई ये भी आंखों पे विश्वास नहीं, कई दिन तक ये उसके सपने आते रहे, अब मैंने उसके बाप से भी कभी बात होती रही है, इससे भी बात हुई है, भाई तो अपना नाम ही बताया कर दिया, कुछ ज़्यादा है उसका भाई। उनका वैसे कंटेक्ट वगैरह है? अगर मान लो कोई चाहे हाँ कि बिल्कुल है, भी मैं बिल्कुल जानना है, चाहूंगा, कोई बिल्कुल है। लोग ऐसे ही है ना। अरे देखो
हर किसी को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब ये ऊपर वाले ने मेरे से ऐसे काम करवाता है तो कुछ तो उसकी मर्जी है। और अगर कोई वैसे चारा भी पूछना जाना चाहता हो हाँ चला जाए, जाके बिल्कुल मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा बाबा एक तो ये पर एक चीज है, ये सोच लें कि अगर वो लड़की सोशल मीडिया पे, मैं भी उसकी वीडियो डाल सकता था, मैंने वीडियो नहीं डाल रही क्योंकि मेरे कैबिन जहाँ मैं बैठता हूँ घर में, वहाँ मेरे हिडन कैमरे लगे हुए हैं। तो उसके अंदर उसकी सारी वो शूट हो गई थी, वो मैंने उसके बाप को दिखाई तो उसके मैंने डिलीट कर दी। तो कभी मैं कहीं ये ना हो किसी बच्ची का जिंदगी ऐसे खराब हो जाए। वैसे मतलब वैसे बातचीत करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल 100% आई एम रेडी। एक तो ये हो गया। एक बाबा मैं लास्ट में ये जानना चाहता हूँ कि टाइम ट्रेवल होता है, अपने बीच में बात की थी टाइम ट्रेवल, कोई आपके साथ टाइम ट्रेवल की घटना घटी है अभी जब लगे आपको भी शौक होगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि आप पैराडॉक्स एक्सपर्ट हो, टाइम ट्रेवल भी करते हो। देखो टाइम ट्रेवल अलग है। एक होता है सबसे पहले तो आप अपने अंदर जो आपके 5 जो चोर बैठे इनको बाहर निकालो, काम क्रोध मोह मद जितने भी इनको बाहर निकालो। जिसने गुस्सा कर लिया वो कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी उसको। जिसके अंदर लालच आ गया वो आगे कामयाब नहीं हो सकता। ये अध्यात्म का रास्ता है। इन 5 चोर को बाहर निकालो। नॉर्मल करो अपने आप को, इक्वल करो, मतलब किसी नहीं इक्वल नहीं, आपको ये होना चाहिए नाको बैरी नहीं बेगाना। कोई आपको गाली दे जाता है, कहता थैंक यू, कुछ दे के गया, वो लेके तो नहीं गया। मतलब इस टाइप का आप अपना माइंड बनाइए। आप किसी को अपना बेगाना मत समर्पित हो ये दुनियावी चीजों से ऊपर उठ के, मतलब हाँ ये कह सकते हैं। तो उसके बाद क्या है कि फिर आप अपनी दिनचर्या ठीक करिए, सोने का ढंग बंदी करिए। आप 3 और 3:30 के बीच में बिस्तर छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर आपको धीरे धीरे ऊपर वाला आपको चांस देगा। मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अकेला था घर पे, तो रात को कोई 1:10 कह लो जो मैंने देखा था टाइम, 1 बजे अभी मुझे आधी रात को प्यास लगी। मैं उठा, बोतल ढूंढ रहा हूँ, ये स्टेनलेस स्टील की बोतल तो निकाल रखी गई। मैं गिलास उठाने लगा हूँ, गिलास ना उठे, ऐसे लगा गिलास के ऊपर से हाथ निकल गया। आरओ को मैंने खोल रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से। अच्छा आ गया वहाँ, मैं देखा तो 1:10 हो गए थे घड़ी पे। मैं यही सोचा, मैं अपने आप को तो देखा नहीं पहले। मैं चला गया उस कमरे में, किचन के अंदर लाइट जल रही थी, उसी की रोशनी पड़ रही थी अंदर। अचानक मेरे पर नीचे ध्यान देखा, मैं है ही नहीं कुछ बीच में, क्या है। फिर मैंने कहा ये कौन सो रहा है बेड पे। मैंने कहा मेरा तो काम हो गया, दुनिया से मैं विदा हो चुका हूँ। मैं ये सोचा, और जब मैं अपनी वो बॉडी के पास आया हूँ, हाथ लगा तो मैं उसके अंदर प्रवेश कर गया। फिर मैं उठाऊँ, उठ के फिर मैं घड़ी देखी 1:20। सपना हुआ कोई। गया, गिलास उठ गया, आरओ की टोटी खोली, पानी भरा, पिया, आगे लेट के मैं सोच रहा सपना है यार। फिर मैं टाइम 1:10 पहले थे, फिर 1:20 थे ना, 10 मिनट के बीच में ये मेरा यहीं पे घूमता जो हुआ तो वही 10 मिनट ही हुआ। तो पहला चांस था मेरा कि जब मैं बॉडी से बाहर निकला हूँ। फिर उसके बाद अक्सर हो जाता है, जाते रहते हो। हाँ अक्सर में क्या होता है, देखिए हमारी जो नींद की कई स्टेजेस होती हैं। आप जितनी गहरी नींद में जाएंगे उसको बोलते हैं स्कोप्ती, सुना हो तो। अच्छा वहाँ पे जो आपकी नींद है ना तो सपने आते हैं और नींद बिल्कुल गहरी होती है। अगर आपको रात को 1 बजे सो गए हैं, स्कोप्ती में चले गए हैं, तो अब 1:30 बजे उठेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मैंने 10 घंटे सो लिए, जिसमें मेरा, और उसी स्कोप्ती के अंदर ही आप बॉडी में से बाहर निकल सकते हैं। ये निकलने का कोई समय भी होता है, मान लो कई बार आप जब चाहो, दिन में, रात को, पर दिन में नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि कोई भी तांत्रिक हमें अपने कब्जे में कर लिए, तुम कहाँ जाएंगे। पीछे घर वाले सोचे भी सोया पड़ा है, अच्छा ऐसे ही छोड़ के गया ऊपर गया, उठा के फूक दो। हाँ तो वैसे आपकी आत्मा वहाँ काबू की होती और रात को 12 से 3 बजे के बीच में ये राक्षसों का टाइम होता है, गंधर्व टाइम बोलते हैं ऐसे। उस टाइम ये चीज़ आम चीज़ है, इसलिए उस टाइम कोई किसी से परेशानी नहीं होती। अक्सर आप जाते रोज कहीं? अब तो मैं
ये कह सकते हो कि मैं कोई 20 एक दिन से मैं कहीं नहीं गया। पहले जाते थे? पहले मैं अक्सर जाता था, रात दिल्ली को में कहाँ? इंडिया गेट पे बैठ के मजा आता था। अच्छा। हाँ, ये हम दूसरी बात हुई है, मैं स्वर्ग नरक इधर उधर सब घूम के आया हूँ, पर कुछ न कोई स्वर्ग नहीं मिला, कोई नरक नहीं मिला। सब कहने की बातें हैं, कोई अतरनी नदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कुछ ऐसा दिखा कि जो आपको और जो ऐसे महाभारत का टाइम हो जहाँ युद्धों को पानीपत की नहीं, लड़ाई मैं वहाँ हो? नहीं गया। मैंने गुरु साहब के टाइम पे बड़ी कोशिश करी है, मगर गुरु साहब के दर्शन नहीं हुए। उनके लंगर के दर्शन हुए, वहाँ पे लोगों के दर्शन हुए। हमारी तरफ पगड़ी नहीं बांधते, पगड़ी ऐसे बांधते थे, पूरी चीज डाली, यूँ डाला और पीछे एक लंबी सी पूंछ सी होती थी, और जब भी वो लंगर बनाते थे उसको पकड़ के यूँ डाल लेते करते लंगर बनाया करते थे। जैसे हरियाणा में भी आज का ही था, वो ऐसे पगड़ी बांधते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो लंगर भी वैसे बनाते थे, पाठ भी वैसे करते थे। तो मतलब एक बार गुरु साहब की झलक दिखाई दी है पीछे से, मैं भागा हूँ, पीछे जा नहीं पाया, मगर पहली पातशाही के दर्शन हुए हैं, शिव जी के दर्शन हुए हैं, और 10वीं पातशाही की बैक साइड से दर्शन हुए हैं। ठीक। अच्छा, समा बहुत हो गया। एक मैं डिवाइस के बारे में जाते जाते जानना चाहूंगा जी, इसके बारे में थोड़ा जी बाबा जी बताएं, इससे क्या पता चलता है और कैसे हम इसके बारे में? ये है एल रॉड। एल रोड। तो बेसिकली एल रोड जो आप ले रहे हैं, ये आप ही चला सकते हैं या हर कोई चला सकता है? देखिए, इसको चलाने के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ परिवर्तन आने चाहिए, और दूसरा आपके पास वो टेक्निक आनी चाहिए, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। अच्छा। ये बहुत पुरानी, सदियों पुरानी हमारी संस्कृति है। ये पहले तांबे के तार से एक गुच्छा बनाया जाता था, उसको घुमाते थे। वो जब भी देखते थे, अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना तो करिए, जैसे जगह पे नीचे पानी नहीं है, आप एक नारियल लीजिए, हाथ में रखिए, आप धीरे धीरे चलिए, जहाँ पे जमीन में पानी होगा नारियल यूँ खड़ा हो जाएगा अपने आप। अच्छा। जी हाँ, ऐसे अपने आप खड़ा हो जाएगा, करके देखिए। वैसे ही ये रॉड है। ये एक तो मेरा जो ऑरा है ये उस पे काम करती है, मेरे चक्रा के ऊपर ये काम करती है। एंजल्स भी होते हैं आपके साथ? हाँ जी। आज पहले एंजल से शुरू करना चाहेंगे, आज बता सकते हो कितने एंजल्स हैं हाँ बिल्कुल। आपके साथ? क्योंकि ये हमारे 3 चक्रा के ऊपर काम करती है, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा और हार्ट चक्रा। ठीक है। और हम इसको हार्ट के सामने ही पूरी इसको पावर देते हैं, और उसके बाद जो हमारे सामने ऐसे हर चीज़ की एक पावर होती है। अगर ये फूल है इसकी भी पावर है, ये जो मोबाइल पड़ा है इसकी भी, ये जो प्लास्टिक कवर है इसकी भी, हर किसी का ऑरा होता है, इसकी पावर होती है। ठीक है। हम उसी हिसाब से हमें ये इस जगह की भी एनर्जी के बारे में बिल्कुल। बताओ और एंजल्स के हमें बारे में। पता लग जाएगा कि ये नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा राधे, हम इनका नाम भी रखते हैं। अच्छा राधे, जरा आज मुझे बताइए हमारे साथ आज कितने एंजल्स हैं? मैं गिनती करूंगा, बताइए। 1 2 3 4 5 5 6 6 आज मैं 7 एंजल्स हैं, 5 एंजल्स हैं, 6 एंजल्स हैं। आज हमारे साथ 6 एंजल। 6 एंजल्स हैं। तो 6 एंजल्स की जो आप प्रेडिक्शन करते हो कितनी % एक्यूरेट होती 100%, चाहे 1 एंजल हो चाहे 6 हो, है? अच्छा। प्रेडिक्शन 100% होती है। और हम ऑरा चेक करते हैं। अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडियो में, इस जगह अब यहाँ की आपको एनर्जी बताता हूँ, जी। इससे हम एनर्जी भी चेक करते हैं। अच्छा राधे, हम जहाँ बैठे हैं यहाँ की एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? स्कैन करो। यहाँ की एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव है? अच्छा, ठीक पॉजिटिव है, बहुत सारे लोग आते हैं, है। उस कारण से यहाँ की जो नेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब हरियाणा का पॉडकास्ट है तो
हरियाणा से ही शुरुआत करेंगे। आज हरियाणा के बारे में जानना चाहता है कि हरियाणा की जो राजनीति है बाबा जी, आने वाले समय में बीजेपी ही चलेगी हरियाणा के अंदर या कांग्रेस आएगी? अगला इलेक्शन जो भी आएगा हरियाणा के अंदर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। जरा दे, ये हरियाणा को जरा स्कैन करो, हमारे देश का जो राज्य है हरियाणा है, डीपली स्कैन करो। हमारे हरियाणा में राजनीति परिवर्तन आएगा या नहीं होएगा? जी नहीं, राजनीति परिवर्तन नहीं होगा। जो सरकार है वही चले, बीजेपी की सरकार। फिर बीजेपी की रहेगी। हाँ। तो सीएम बदल सकता है कि नहीं, ये जान सकते हो? अभी नायब सिंह सैनी है, अगर चाहो तो मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ। ये पूछ लेते हैं। पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या हरियाणा का सीएम बदलेगा या यही सीएम जी चलेंगे? अगर तो सीएम यही रहेंगे तो राइट जाइए, अगर बदलेंगे तो लेफ्ट जाइए। डीपली स्कैन करके बताइए। प्रेडिक्शन 100% सही होनी चाहिए, मेरा दिमाग नहीं पढ़ना। यही रहेंगे, नायब सिंह सैनी ही रहेंगे, सरकार इसी की आएगी। बाबा जी चलो आपने खोला तो एक छोटा जो और पूछ दे कि अकेले की सरकार आएगी या कहीं भी जो एनएलओ है, जो हमारी जेजेपी है, इनका भी गठबंधन होगा आने वाले समय में? अच्छा, गठबंधन की सरकार आएगी हरियाणा में? गठबंधन की सरकार आएगी या अकेले की? गठबंधन आएगी तो राइट, अकेले की आएगी तो लेफ्ट, बताइए। स्कैन कीजिए, डीपली स्कैन कीजिए। अकेले बीजेपी की ही आएगी। हाँ जी, अकेले की आएगी, अकेले की आएगी। अकेले। एक थोड़ा एक फिल्म लाइन से लेके है, हमारी हरियाणा की फिल्म लोग है, इंडस्ट्री बाबा जी आने वाले समय में बढ़ेगी, क्योंकि पंजाब की बढ़ रही है और स्टेटों की बढ़ रही है। अभी हमारे पीछे से मासूम शर्मा ने एक फिल्म बनाई थी, पहली फिल्म बनाई थी, इसका क्या ना रहने वाला स्कोप है हरियाणा के अंदर फिल्म लाइन का? अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री मतलब जो पिक्चरें बनती है, ये हरियाणा की फिल्म इंडस्ट्री उन्नति करेगी या नहीं करेगी, ये बताइए। बताइए, उन्नति करेगी तो राइट, नहीं करेगी तो लेफ्ट। करेगी। करेगी आवाज। अच्छा बाबा जी इस आदमी को देख लो जी, ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान है जगदीश सिंह जिंडा। ये जब का प्रधान बना है तो बजट पास भी नहीं हुआ, कमेटी चली नहीं है, ना ये अभी बदल रहा है। अब ये बता दो भी इस साल में ये बदलेगा या रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या नाम है? जिंदा। जगदीश सिंह जिंडा। हाँ जी, आपने सुना है जगदीश सिंह जिंदा? जिंडा, इनका गांव का नाम जिंडा है। ये हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान है। ये बदलेगा या यही रहेगा? ये बदलेगा या यही रहेगा? बदलेगा तो राइट, नहीं बदलेगा तो लेफ्ट, बताइए। नहीं बदलेगा, पक्का राजनीति होगा, सिर पे संस्था का हाथ होगा। नहीं बदलेगा इस साल? क्या आने वाले 5 साल की है, क्या पता अगले साल हो जो। अगर हो जाए, इस साल तो नहीं है। 27 में बता दो बाबा जी, कुछ संगत को राहत आ जाएगी। कर तो कुछ नहीं रहा। तो उठा के बाहर फेंको। मैं तो हर संगत को एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपने नरक में जाना है तो गुल्लों में पैसे डालो,
और ना रुक जाओ। मेंबरों की बात करें, जो मेंबर है ना वो राजनीति कर रहे हैं। आप गोल घटा दोगे मेंबर सब भाग जाएंगे। अच्छा, इस साल तो मतलब ये हटने वाला नहीं है। हरियाणा के बारे में थोड़ा सा लास्ट बता दो कि हरियाणा के अंदर तरक्की रहेगी, क्योंकि आप हरियाणा के लोगों को जोड़ों के ऊपर कब्जा, मतलब जिन्होंने कब्जा की वो छुड़वा रहे हैं। हरियाणा की ये आने वाला भविष्य क्या रहेगा? हरियाणा ठीक रहेगा? हरियाणा के लोग खुश भी रहेंगे कि नहीं, या जबरदस्ती उनको झेलना पड़ेगा? ये बताइए, हरियाणा में आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में खुशहाली आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो राइट, या जो आज चल रहा है ऐसे चलेगा तो लेफ्ट। अब से खुशहाल आएगा, इससे ज्यादा खुशहाली आएगी। वैसे आप मैं मीडिया को बता दें, बाबा जी को बीजेपी के वक्त नहीं है जैसे वक्त बने हैं, मतलब ये जो प्रेडिक्शन बता रहे हैं वो अपने तरीके से बता रहे हैं, जो है एग्जैक्ट वही बता रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब सरकार भी आएगी और खुशहाल भी होगा, और जो अपने सैनी साहब है वो आगे भी सीएम रहेंगे। फिलहाल की प्रेडिक्शन यही है, बाकी ऊपर वाला जाने। ठीक है, लो जी बाबा जी, आपसे बात करते हैं। आज हरियाणा का पहला पॉडकास्ट हुआ है और बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, चलो समय के हिसाब से जितनी हमने कोशिश की हमने जानी। तो हरियाणा पॉडकास्ट के अंदर पहला पॉडकास्ट किया है। जो भी आपके सवाल हो, जो आप चाहते हो बाबा जी से पर्सनल जानना, तो हम नंबर छोड़ेंगे। अगर किसी को चाहिए तो हमें व्हाट्सअप करके ले भी सकता है, और जो भी जानना चाहता है जान सकता है। आपने सारे पॉडकास्ट अगर सुना हुआ है तो आपको सारी चीज़ों के सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बाकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आप बाबा जी से कनेक्ट कर सकते हो। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है। और कोशिश करेंगे कि भी फिर इस पॉडकास्ट के बाद अगर जैसे हुआ तो दोबारा फिर एक नई बातचीत पे आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी अजय कहाँ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम बता भी नहीं पाए, समय पता नहीं चला। तो फिर दोबारा आपसे होंगे और हरियाणवी भाषा में हम कहेंगे आपका धन्यवाद और शुक्रिया जी, आपने इतना समय दिया। और हरियाणा का पॉडकास्ट आने वाले समय में पूरा ढूंढे ठावांगे जी हम, और बड़े बड़े बढ़िया जो ब्लॉगर्स हैं और हरियाणवी सिंगर हैं और सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने कुछ भी किया, उपलब्धि की है, कबड्डी खिला रही, सभी के पॉडकास्ट इसी चैनल पर हम देखोगे और बढ़िया तरीके से आपको दिखावांगे, पूरा एंटरटेनमेंट भी करांगे। और पहला पॉडकास्ट है, इसमें थोड़ी सी मैं हिलचुल भी कर दे, पता भी लग गया हरियाणा का पॉडकास्ट हुआ है। धन्यवाद बाबा जी, राम राम जी। राम राम।